लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित रहने वाला यह सीट है जहां यादव बनाम यादव की सियासत के बाद भी आज तक नहीं जीती आरजेडी। जानिए यहां का सियासी इतिहास क्या है और क्यों नहीं इस लोकसभा सीट पर आरजेडी खाता खोल पाई है। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर लालू परिवार से कोई न कोई एक उम्मीदवार होता है, या लालू यादव कहें या फिर उनकी पुत्री मीसा भारती की बात करें, लेकिन फिर भी बीजेपी ने लालू की बेटी को दी थी मात। आरजेडी के लिए खाता खोलने की भी इस सीट पर चुनौती है। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट का अस्तित्व नए परिसीमन के बाद आया। 2009 में पहली बार पाटलिपुत्र सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें लालू यादव भी नामांकन करवाए थे। नए परिसीमन के बाद से इस क्षेत्र पर एनडीए का कब्जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से ही सियासी पार्टियां रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश के सभी 40 लोकसभा सीटों पर चर्चा भी तेज हो चुकी है। इसी क्रम में आज हम आपको बिहार की सबसे वीआईपी सीटों में शुमार की जाने वाली पाटलिपुत्र लोकसभा सीट का इतिहास समीकरण बताने जा रहे हैं। बिहार की सियासी फिजा में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट का नतीजा बहुत ही चौंकाने वाला रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस सीट पर यादव बनाम यादव की ही सियासत को हवा मिलती रही है। इसके बावजूद यहां से राजद आज तक खाता नहीं खोल पाया है। बिहार के सियासत के दिग्गज नेता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यहां से एक बार चुनावी दांव खेला है। 2 बार लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने राजद की टिकट पर चुनावी चाल चली, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। 2009, 2014 और 2019 में इस लोकसभा सीट पर राजद को चुनावी मात मिली है। इस लोकसभा सीट के सियासी गणित तो देखिए कि लालू यादव जैसे दिग्गज नेता को भी जनता ने नकार दिया। पहली बार हुए चुनाव इस लोकसभा सीट पर 2009 में लालू से ही सियासत सीखने वाले जदयू नेता रंजन प्रसाद यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हराया था। पाटलिपुत्र लोकसभा का अस्तित्व नए परिसीमन के बाद आया। 2009 में पाटलिपुत्र सीट के लिए पहला चुनाव हुआ। नए परिसीमन के बाद इस क्षेत्र पर एनडीए का कब्जा रहा। वर्ष 2009 में जदयू के रंजन प्रसाद यादव ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को शिकस्त दी थी। उसके बाद वर्ष 2014 और 2019 में हुए चुनाव में भाजपा के रामकृपाल यादव ने लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती को हराया। परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए पाटलिपुत्र सीट पर लड़ाई का एक कोना हमेशा लालू परिवार ही रहा है। लालू प्रसाद यादव और बेटी मीसा भारती दोनों इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन बाप बेटी में से कोई भी इस सीट पर चुनाव नहीं जीत सका। 2014 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद मीसा भारती राज्यसभा चली गई, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में लालू परिवार और राजद के एक बार फिर से डॉक्टर मीसा भारती को मैदान में उतार दिया। हालांकि लालू की बेटी को एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। पहले पटना और बाढ़ इस जिले की लोकसभा सीटें थी। परिसीमन के बाद पटना साहिब और पाटलिपुत्र के रूप में नई सीटें सामने आई। पटना सीट का ज़्यादा हिस्सा पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में शामिल हो गया। पटना लोकसभा क्षेत्र में 1962 तक कांग्रेस का दबदबा रहा। 1967 में सीपीआई के राम अवतार शास्त्री ने यहां सीपीआई का लाल झंडा गाड़ दिया। तब से लेकर आज तक इस सीट पर लगातार 2 बार से ज़्यादा कब्जा किसी का नहीं रहा। राम अवतार शास्त्री, डॉक्टर सीपी ठाकुर 3 बार तो रामकृपाल यादव 4 बार सांसद रह चुके हैं। बीच में 1989 में भाजपा के शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने एंट्री मारी थी। शास्त्री यहां से 1967, 1971, 1980 में सांसद चुने गए। सीपी ठाकुर 1984 में कांग्रेस, 1998 और 1999 में भाजपा के टिकट पर यहां से जीती। रामकृपाल यादव 1991 और 1996 में जनता दल, 2004 में राष्ट्रीय जनता दल और 2014-2019 में भाजपा के टिकट पर यहां से संसद गए। इस लोकसभा सीट का जातीय समीकरण भी बड़ा ही दिलचस्प है। करीब 16.5 लाख वोटरों वाली इस लोकसभा सीट पर करीब 5 लाख यादव, 3 लाख भूमियार और 4 लाख कुर्मी वोटर हैं। 2008 के पहले बिहार की राजधानी पटना एक ही सीट हुआ करती थी, लेकिन उस साल हुए परिसीमन में शहर को 2 सीटें दी गई। एक सीट पटना साहिब बनी, जिसमें ज़्यादातर शहरी विधानसभा सीटें हैं।
और दूसरी पाटलिपुत्र जिसमें ज़्यादातर ग्रामीण इलाके आते हैं। पाटलिपुत्र सीट का नामकरण इस शहर के प्राचीन नाम के आधार पर किया गया था। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें राजद ने 3 सीट मनेर, दानापुर, मसौड़ी, तो कांग्रेस ने 1 सीट विक्रम पर जीत दर्ज की थी। पालीगंज से सीपीएम एल, तो फुलवारी से भाजपा का कब्जा है। अब देखना इस सीट पर दिलचस्प होगा कि यादव बनाम यादव सियासत में कौन जीतने वाला है। एक तरफ यादवों की पार्टी कहे जाने वाला राजद हमेशा से मात खाते आ रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपनी रिकॉर्ड कायम करते जा रहा है। अब ये भी देखना दिलचस्प है कि इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिस पे 6 के 6 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, या कहें इंडिया गठबंधन का कब्जा है। आने वाले चुनाव में क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी के झोली से इस सीट को खींच कर ले आएगा, या फिर ये सीट फिर से बीजेपी के झोली में जाएगा। इस लोकसभा सीट के लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतर होगा और कौन सा पार्टी आपके क्षेत्र के विकास के लिए बात करती है, ये हमें कमेंट कर आप जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।